Hello everyone, how are you? I am I.D. Sharma, English teacher, Happy High School, जुई कला। 10th श्रृंखला में आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जानकारी आपसे शेयर करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में जारी भविष्यकाल कहा जाता है। भविष्य में कोई घटना या कार्य जारी होने का आभास इस वाक्य के द्वारा हमें होता है। इसकी पहचान सभी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इसके अंत में ये इसकी पहचान है। जैसे वह गीत गा रही होगी, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, मैं दिल्ली जा रहा हूंगा। इस तरह से रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इसकी पहचान है। फॉर्मेशन ऑफ दिस टेंस बनाने का नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर्ता अनुसार। अगर कर्ता आई और वी, कर्ता आई और वी के साथ शैल बी और जो भी अदर्स दूसरे कर्ताओं के साथ विल बी, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाकर वाक्य के सामने फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस। दे विल बी गोइंग टू बाजार, ही विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरह से आप असर्टिव सेंटेंस और अफर्मेटिव काइंड बना सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव, इस किसी भी वाक्य को नेगेटिव इस टेंस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, शैल नोट बी या विल नोट बी, कर्ता अनुसार। नोट को आप शैल और विल के बाद रखेंगे और बी नोट के बाद रखेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट लगाकर फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे दे विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, दे विल नॉट, शैल विल के बाद नॉट, दे विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जा रहे होंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शैल विल कर्ता अनुसार यानी हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले रखेंगे, देन कर्ता सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद बी और उसके बाद आईएनजी फॉर्म और वर्ब का, देन ऑब्जेक्ट के बाद आप इंटरोगेशन लगाएंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन लास्ट में लगाएंगे। जैसे विल ही बी डूइंग हिज होमवर्क, क्या वह अपना गृह कार्य कर रहा होगा। तो शैल विल कर्ता से पहले, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल विल, देन कर्ता सब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद बी, देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और इंटरोगेशन मार्क लगाएं। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। अगर WH क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रखें, व्हाट, वेयर, हु, हुज, होम, जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया है उसको सबसे पहले रखें और वाक्य को इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाएं। जैसे इंटरोगेटिव फॉर्म ये ऊपर दी गई है, हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले, फिर कर्ता, उसके बाद बी, फिर आईएनजी फॉर्म वर्ब का और ऑब्जेक्ट के बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन वर्ड जैसे हु विल बी सिंगिंग
ए सॉन्ग। हु WH क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, नहीं है तो बी, फिर ING फॉर्म वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। हु विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, एक गीत कौन गा रहा होगा। इस तरह से आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड के साथ आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इस टेंस का प्रयोग सबसे पहले हम एक्शन दैट टेक प्लेस इन नॉर्मल कोर्स, सामान्य तौर पर होने वाला भविष्य में कोई कार्य या घटना को बताने के लिए, जैसे वी शैल मीट हिम टुमारो, हम कल उससे मुलाकात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वी आर मीटिंग हिम, हम उससे मिल रहे हैं। यहाँ थोड़ी निश्चितता ज्यादा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में थोड़ी निश्चितता कम होती है। भाई मिलना, वैसे मिलने का प्रोग्राम है, निश्चित नहीं है उतना जितना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। वी शैल मीट हिम टुमारो, वी शैल बी मीटिंग हिम टुमारो। I shall be waiting you tomorrow at this time, कल इस समय मैं आपका इंतजार कर रहा हूँगा। तो इस तरह से हम भविष्य काल में किसी कार्य के जारी होने किसका जो है वो इस वाक्य के द्वारा प्रकट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, या फिर थोड़ी पोलाइट रिक्वेस्ट भी इस टेंस के द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे विल यू बी कमिंग विद मी, क्या आप मेरे साथ आ रहे आओगे। तो इस तरह से आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इस टेंस का यूज कर सकते हैं। और ऐसा एक्शन विच टेक प्लेस इन फ्यूचर एट द गिवन टाइम, किसी निश्चित समय पर भविष्य काल में कोई इवेंट या कोई एक्शन जो टेक प्लेस करता है, उसके लिए भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल बी ट्रेवलिंग इन द ट्रेन टुमारो, या ही विल बी वेटिंग हर टुमारो। इस तरह से कोई भी जो एक्शन जो घटित होता है, कोई इवेंट इन द फ्यूचर एट गिवन टाइम, कोई निश्चित समय के साथ भविष्य काल में जारी रही किसी घटना को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आज हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जानकारी आपसे शेयर की। इस टेंस का अभ्यास कीजिए, और कोई डिफिकल्टी आती है तो आप व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।